नहीं साथियों, देखिए आज हम बात करेंगे क्या हिंदू मैरिज एक्ट में जब दोनों पार्टीज़ का आपसी सहमति से तलाक होता है, यानी कि वह अपने आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और वह कोर्ट में सेक्शन 13B की पिटीशन फाइल करते हैं, तो फिर वह फर्स्ट मोशन की एप्लीकेशन लगाए थे और जो सेकंड मोशन है उसमें कम से कम 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। क्या जो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी कि जो 6 महीने का जो बीच का जो पीरियड है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में उसको ख़त्म किया जा सकता है फिर नहीं किया जा सकता। तो इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को सॉल्व किया है और उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो यह पीरियड है 13B का जो सबसेक्शन 2 में जो बताया हुआ है 6 महीने का, मिनिमम 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में, यह मैंडेटरी नहीं है, यह डायरेक्टरी है और कोर्ट की डिस्क्रिशन है फैक्ट और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कि उसको वह वेव ऑफ करे या फिर ना करे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह भी बताया है कि जब कोर्ट इस तरह का केस अगर कोर्ट में आता है उसको उनको वेव ऑफ की एप्लीकेशन कोई लगाता है तो फिर उस केस में उनको क्या करना चाहिए, क्या फैक्ट्स है वो कंसीडर करना चाहिए। तो उन्होंने जो कंडीशन है वह बताई है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेटिस्फाई होने के बाद जो कोर्ट है वह डिसाइड करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन पावर है कि उनको वे ऑफ करना है कूलिंग पीरियड या फिर नहीं करना। तो सबसे पहले जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वे ये है कि जो 6 महीने का जो पीरियड है सेक्शन 13B सबसेक्शन 2 में जो बताया हुआ है, इन एडिशन टू उसके एडिशन में 1 ईयर का जो सेक्शन 13B की सबसेक्शन 1 में सेपरेशन जो पीरियड है वह ऑलरेडी ओवर हो चुका हो फर्स्ट मोशन से पहले, यानी फर्स्ट मोशन से पहले जो 1 साल का सेपरेशन पीरियड है एंड उसके एडिशन में जो 6 महीने का जो सेक्शन 13B के सबसेक्शन 2 में बताया हुआ पीरियड, वह दोनों पीरियड फर्स्ट मोशन से पहले ओवर हो गए हो। और दूसरा बताया हुआ कि जो सारे एफर्ट्स हैं मीडिएशन कंसिलिएशन के और जो भी सारे एफर्ट्स है फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 9 के, वह सारे जो है उनको रीयूनाइट करने के जो सारे जो एफर्ट्स है फेल हो गए हैं एंड देर इज नो लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन दैट डायरेक्शन बाय एनी फर्दर एफर्ट्स, यानी कि उनको एक करने के जो सारे एफर्ट्स है वह फेल हो गए हो, मतलब फ्यूचर में कोई ये चांस दिख नहीं रहा कि वह दोनों एक हो सकते हो। और तीसरा इसमें यह है कि तो पार्टीज है उन्होंने अपने जेन्युइनली सारे जो इश्यूज है, इशू कैसे कोई एलिमनी से रिलेटेड हो या फिर कस्टडी से रिलेटेड है, चाइल्ड की कस्टडी से, कोई भी उनके पेंडिंग इशू है वह उनके सेटल हो गए। और चौथा इसमें जो कंडीशन ये है कि जो वेटिंग पीरियड है सिर्फ उनकी पीड़ा को बढ़ा रहा है,